और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है, बगल में ही थाना है। जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं। सुबह सैर करने के लिए निकले एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली से छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता। और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है, बगल में ही थाना है। जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं। सुबह सैर करने के लिए निकले एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली से छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता। और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है, बगल में ही थाना है। जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं। सुबह सैर करने के लिए निकले एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली से छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता। और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है, बगल में ही थाना है। जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं। सुबह सैर करने के लिए निकले एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है।
अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में है सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली और छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता। और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है। बगल में ही थाना है, जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं है। सुबह सैर करने के लिए निकले, एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में है सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली और छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता। और पटना में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है। बगल में ही थाना है, जबकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। ऐसे में बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। और क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने, उस पर एक नजर। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं, लेकिन शासन चेतता नहीं है। सुबह सैर करने के लिए निकले, एक रिटायर्ड अधिकारी को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। जान कितनी सस्ती हो गई है। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा है, शासन का इकबाल कितना डूबा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि बगल में ही थाना है और अपराधी घटना को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। अब तो सोया हुआ व्यक्ति भी मारा जा रहा है। जागने की बातें तो छोड़ दीजिए, घर में है सोया हुआ उसको भी अपराधी गोली और छलनी कर दे रहा है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नींद नहीं खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हस्तांतरण के दबाव ने नायक को इतना अचेत कर दिया है कि राज भगवान भरोसे चल रहा है। उससे अच्छा था कि भारत रत्न देकर करके सत्ता हस्तांतरित कर लेती भाजपा। कम से कम अपराधियों की गोलियों के शिकार आम आदमी तो नहीं होता।